नमस्कार। एक और कहानी के साथ फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का टाइटल है लहरें गिनना। अकबर बादशाह की ये अकबर बीरबल की ही ये कहानी है। एक समय जो दरबार में लोगों की नियुक्तियाँ हो रही थी, दरबार में नियुक्तियों का एक जो पूरी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही थी। उसी प्रक्रिया में बादशाह भी बैठे हुए थे। लोग अपनी अपनी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे थे और उनको जो विभिन्न क्षेत्रों के राजा होते थे जो अकबर के अधीन होते थे वो भेजते भी थे। ऐसे ही एक व्यक्ति को अकबर के पास भेजा गया था। जो आज के टाइम पे इंटरव्यू होते हैं वैसे ही पहले भी साक्षात्कार तो होते ही थे। साक्षात्कार किया, अकबर बादशाह भी बैठे हुए थे। वह उस व्यक्ति को चुंगी अधिकारी बना देते हैं। अब बीरबल ये सब देख रहे थे। जब वह व्यक्ति चला जाता है तब अकबर बादशाह से बीरबल कहते हैं कि महाराज, ये व्यक्ति देखने में थोड़ा चालाक प्रतीत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जब ये साम्राज्य की सेवा करेगा तो यह कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। आपने इसको चुंगी का अधिकारी इतनी जल्दी कैसे बना दिया कि केवल साक्षात्कार लिया और चुंगी अधिकारी? तो अकबर कहते हैं देखते हैं बीरबल इसके काम को, अगर काम ठीक नहीं लगेगा तो इसका तबादला कर दिया जाएगा, इसकी जो कार्य क्षेत्र है वो बदल देंगे। अब बीरबल की जो संभावना थी वो एकदम सही साबित हुई। वह व्यक्ति जब से चुंगी अधिकारी बन गया तब से वह लोगों से पैसे वसूलने लगा। आने जाने वाले व्यापारियों से वो पैसे वसूलता। जो चुंगी करता वो चुंगी करके अतिरिक्त वह पैसे ले लेता था। अब बात शुरू में थी कुछ व्यापारियों ने दिए, जब सभी व्यापारियों को ही पैसे देने पड़े। कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो महाराज के दरबार के लोगों के कृपा पात्र भी थे, उनको भी उस व्यक्ति को पैसे देने पड़ रहे थे। तो शिकायतें आने लगी। शिकायतें पहुँचते पहुँचते दरबार में पहुँची। दरबारियों ने महाराज से शिकायत की कि आपके ही राज्य में एक चुंगी अधिकारी रिश्वत वसूल रहा है। महाराज पता करते हैं वह व्यक्ति वही था। अब महाराज उस व्यक्ति को तबादला करते हैं। उस व्यक्ति का तबादला अब घुड़साल में हो जाता है और वहाँ पर महाराज इस उद्देश्य से भेजते हैं कि इसको ऐसा काम दिया जाएगा जहाँ यह ऐसी कोई रिश्वतखोरी कर ही ना पाए। अब उसे घुड़साला में एक अधिकारी बनाकर भेजा गया जिसका काम था गोबर, जो घोड़े जो लीद करते हैं उसको उठवाने का और उस घुड़साला की सफाई रखवाने का। अब वह व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तब वह देखता है कि यहाँ पर क्या काम किया जाए। तो अब उसका काम केवल लीद उठवाने का ही था, साफ़ सफाई रखवाने का। तो उसमें वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वहाँ के जो सेवक थे उनसे कहता है कि तुम लोग घोड़ों को दाना कम खिला रहे हो, क्योंकि घोड़े लीद कम कर रहे हैं और मुझे इस लीद को उठवाने का और इसका वजन करवाने का काम दिया गया है। अब तुम लोग आगे से ध्यान रखो, अगर घोड़े लीद कम करेंगे तो तुम्हारी जो मैं शिकायत है वो मैं दरबार में कर दूंगा और इससे तुम्हारी नौकरी जा सकती है। वहाँ के सेवक उस व्यक्ति से डर गए। अब घोड़े जितना खाएंगे उतनी ही लीद करेंगे। उसके आने के पहले भी वही सब चल रहा था। सेवकों को लगा कि हो सकता कुछ गड़बड़ हो रही हो, तो वह प्रति घोड़ा 1 रुपये के हिसाब से उस व्यक्ति को प्रतिदिन पैसा देने लगे। मामला कुछ दिन तो चला, लेकिन सेवक भी कहाँ तक पैसे देते। शिकायत फिर से पहुँची अकबर महाराज के पास। शिकायत पहुँची तो अब अकबर को लगा कि अब ये घोड़े की लीद में भी ये पैसा बना ले रहा है, तो अब इसको ऐसा क्या काम दिया जाए। अब वह आगरा से बहने वाली जो यमुना नदी है उसी के पास यमुना की लहरें गिनने का काम दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लहरें गिनने में ये क्या ही करेगा। उसका तबादला कर दिया जाता है। अब वह यमुना के तट पर बैठ के लहरें गिन रहा है। उस व्यक्ति की सोच देखिए कि उस व्यक्ति ने उस काम में भी नया काम ढूंढ लिया। वह जब वहाँ बैठा था तो बैठे बैठे वह ये देखता है कि जो व्यापारिक नावें हैं वो यमुना के तट पर आती हैं और जाती हैं। अब वह जो व्यापारिक नावों को रोक देता, वह कहता कि यहाँ लहरों के गिनने का काम चल रहा है और तुम्हारी जब नावें आती हैं तब ये लहरों को अस्त व्यस्त कर देती हैं, मैं गिन नहीं पाता हूँ। इसलिए जब तक लहरें गिनी जा रही तब तक तुम्हारी नावें इस तट से दूर खड़ी हों। व्यापारियों का जो व्यापार था वह रुकने लगा। जो भी व्यापारी सामान लेकर आता उसे बिकवाना था अपना सामान। अब सामान बिकवाने के लिए उसकी नाव का तट पर पहुंचना जरूरी। यहाँ ये अधिकारी उसकी नाव ही नहीं पहुंचने दे रहा। व्यापारी 2-2, 3-3 दिन खड़े रहने लगे। अब उन्हें अंत में यही समझ में आया कि इस व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे तभी ये नाव निकलने देगा। और जब वह
पैसे देने लगे तो लहरें गिनने का काम भी चल रहा था और नावें भी पहुंच रही थी। व्यापारियों को इसमें घाटा होने लगा, तो व्यापारी फिर अकबर महाराज के दरबार पहुंचे और फिर शिकायत की कि महाराज, वह व्यक्ति तो नाव को रोक देता है। अब इसका कुछ ना कुछ आप सॉल्यूशंस कीजिए भाई, कुछ तो सुझाव दीजिए ताकि ये व्यक्ति ऐसा काम ना करे। तो अकबर महाराज लिखित तौर पर एक आदेश जारी करते हैं, नावों को रोको मत, फिर कौमा जाने दो। यह पत्र उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और वही अधिकारी उस पत्र में थोड़ा सा संशोधन कर लेता है। उसमें वह आगे की जो कौमा की स्थिति है उसे बदल देता है और उसमें लिख के कह देता है कि नावों को रोको, कौमा मत जाने दो, और ये चस्पा कर लेता है। अब नावें फिर जहाँ की खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। व्यापारी फिर से परेशान, वह कहते हैं कि महाराज, आपके आदेश का भी ये गलत उपयोग कर रहा है। तब अकबर को गुस्सा आता है और वो उस व्यक्ति को तत्काल उस नौकरी से निकाल कर राज्य की सेवा से बाहर कर देते हैं। तो यह कहानी थी उस चालाक व्यक्ति की जिसने हर तरीके से पैसे बनाने का प्रयास किया। आप इस व्यक्ति की चालाकी पे क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, और कहानी अगर आपने यहाँ तक सुनी है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।